बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा यानी अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम इन दोनों हजरात के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते अर्ज़ किया गया था कि अब जो है हाशिम के जो वालिद हैं उनका नाम है अब्द मनाफ और जो अब्द मनाफ के जो वालिद हैं उनका नाम है कुसै कुसै। तो ये जो अब्द मनाफ हैं, ये भी माशाल्लाह ये भी बहुत वो बड़े आदमी थे और बहुत खूबसूरत थे। इनके बारे में जो किताबों में आता है कि बहुत खूबसूरत थे। इनके खूबसूरती के चर्चे जो हैं अरब के अंदर मशहूर थे। और कहा जाता है कि कुसै का जब इंतकाल हुआ यानी कुसै जब अपनी आखिरी उम्र में थे तो लोगों ने ये तय कर लिया था कि ये जो कुसै के बाद अगर किसी के अंदर हुकूमत की सलाहियत है तो कुसै के लड़कों में से एक बहुत अच्छी हुकूमत की सलाहियत रखने वाले जो हैं वो ये है अब्द मनाफ। तो ये इनके बारे में यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमाल से भी नवाजा था और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सलीके से भी नवाजा था और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुकूमत करने की जो है सलाहियत भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दी थी। तो ये लेकिन इनका तज़किरा जो है किताबों में कोई ज़्यादा तफ़सील से नहीं आता, बस इतना ही आता है कि भई उसी के काबिल लड़कों में से थे और बहुत खूबसूरत थे। इस तरीके की इनके बारे में कुछ बातें आती हैं। लेकिन जो इनके जो वालिद हैं कुसै, ये अरब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब इतनी इनकी अहमियत है कि अगर अरब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अरब को भी ये इख्तियार दिया जाता कि आप लोग किसी एक इंसान को अपने पिछले लोगों में से किसी एक इंसान को दोबारा अपने दरमियान में ला सकते हो, तो बिल इत्तिफाक अरब लोग यही कहते कि भाई सबको छोड़ दो, कुसै को ला दो। कुसै जो है इनको ला दो। इसलिए उन्होंने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रखी थी कि आप जो है अनहोनी बातें भी कर सकते हैं, यानी आपको मौजिज़ात भी दिए गए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मौजिज़ात। क्या फिर अगर आपको मौजिज़ात दिए गए हैं तो कुसै को ज़िंदा करके दिखा दें। अगर कुसै ज़िंदा होकर जो है हमें ये कह दें कि भई मोहम्मद को मान लो तो हम मान लेंगे। यानी कुसै का दर्जा उनके यहाँ इतना था। ये क्यों था कुसै का दर्जा इतना उनके यहाँ, इसकी बुनियादी वजूहात हैं। उसके मैं पूरे आपको वाक़यात तरतीब से मैं आपको बतला रहा हूँ। कुसै से पहले कुसै का नाम जो है ज़ैद है। ज़ैद है असल नाम कुसै का। लेकिन फिर इनको कुसै क्यों कहते हैं? कुसै की जो वालिदा थी, कुसै की वालिदा कुसै के वालिद का इंतकाल हो गया था उसी वक़्त जबकि ये दूध पी रहे थे। यानी कि बहुत छोटी उम्र में थे कुसै, तो उस वक़्त जो है इनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो जो इनकी वालिदा थी उन्होंने एक किसी बड़े शरीफ से यानी कि बड़े किसी नवाब वग़ैरह से शादी कर ली और वो जो नवाब था वो शाम वग़ैरह के इलाके का रहने वाला था। जब उससे शादी की तो वो नवाब जो है इनको कुसै को लेकर अपने इलाके में चला गया। जब वो अपने वहाँ इलाके में गया, वहाँ रहते रहे कुसै, इनको पता भी नहीं था कि मैं मक्का के रहने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, किस तरीके से, ये तो अपने आप को वहीं का समझते थे। लेकिन एक मर्तबा वाक़या ये हुआ कि कुसै का वहाँ पर किसी आदमी से उन्हीं के जो उनके वालिद थे, जो कि असल वालिद नहीं थे, इनकी जो वालिदा थी, उनके जो शौहर थे, उनके खानदान के किसी आदमी से थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो गई। उस आदमी ने इनको ताना दिया कि यार तू तो हम में से है भी नहीं, पता नहीं कहाँ के तू। इनको ये चीज़ बहुत बुरी फ़ील हुई, बहुत बुरी लगी कि यार मुझे ऐसा ताना दे रहा है, मैं कहाँ का हूँ? मेरा तो बाप ही है, मेरी माँ ये। तो बहरहाल लेकिन ये बात इनके दिल में खटकी। खटकने के बाद जो है इन्होंने इरादा किया कि मैं अपनी इस चीज़ की अपनी माँ से तहक़ीक़ करता हूँ। तो इन्होंने अपनी माँ से जाके पूछा कि आप बतलाएँ कि क्या है माजरा? तो उन्होंने बतलाया कि भई ये जिस आदमी ने आपको ताना दिया है, आपका जो नस्ब है इन तमाम लोगों से आला है। आप तुम तो इस्माइल की औलाद हो, ये तो बहुत नीचे की औलाद। तो कुसै को ये लगा कि भई ये तो पहले बात ये पता ही नहीं थी। उन्होंने पूरी तहकीक की कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो खानदान है मक्का में आबाद है, तुम वहाँ के एक बड़े सरदार के लड़के हो, उस सरदार का नाम ये है, तो तमाम उन्होंने पता किया। अब जब ये थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद इन्होंने मक्का हिजरत की, मक्का के अंदर आके रहने लगे। जिस वक़्त ये मक्का में आए हैं, तो उस वक़्त मक्का के ऊपर कुछ मशहूर कबीले आबाद थे। एक तो बनु खुज़ाआ, एक बनु बकर, ये 2 कबीले ये थे कि जो थोड़े पावर में थे। इसके अलावा कुरैश भी मक्का में रहते थे, लेकिन कुरैश की हालत ऐसी थी कि जैसे देहात के लोग हों, कुरैश के 2-4 खानदान 2-4 जो है कबीलों ने किसी पहाड़ के ऊपर अपने घर बना रखे हैं, 2-4 ने किसी गाँव में बना रखे हैं। यानी बहुत मुंतशिर थे कुरैश। कुरैश बहुत मुंतशिर थे कि 2-4 वहाँ है, 2-4 वहाँ ये। तो कुसै ने देखा कि जो मेरा असल खानदान है तो बहुत बड़ा,
وہ تو नबियों की तरफ मंसूब है, उसके अंदर इतने बड़े-बड़े लोग हैं और लेकिन उनकी ये अजीब हालत है। तो इन्होंने ये बात दिल में रखी कि ये कुछ इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब ये जो कुसई थे, ये जब मक्का के अंदर आए तो मक्का वालों के अंदर जो उस ज़माने में बनु खुज़ा का जो असल वो था, सरदार था, जो वही मक्के का भी सरदार माना जाता था, बनु खुज़ा। उसका नाम हलील या हुलैल ऐसा कुछ उनका नाम बतलाया जाता है। तो इन्होंने जो है उनके साथ रहना शुरू किया, तो उन हलैल हलील ने जो है देखा कि ये बंदा जो है इसके अंदर सलाहियतें बहुत हैं। तो उसने अपनी लड़की जो उसकी सबसे महबूब लड़की थी उसकी शादी इनसे कर दी, कुसै से। अब उन्हीं से जो है कुसै की औलाद भी हुई, उसी लड़की से कुसै की औलाद भी हुई। अब वो जब ये हुई तो जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद अब कुसै ने ये सोचा कि भई मक्का जो आबाद हुआ है वो तो हमारे बाप-दादाओं की वजह से आबाद हुआ है, कि हमारे दादा इस्माइल जो है वो मक्का के अंदर आके रहे, तो उन्हीं के ज़रिए से जो है मक्का को पानी मिला और उसी पानी के इर्द-गिर्द जो है ये मक्का आबाद हुआ। अगर यहाँ पर पानी ना होता, अगर यहाँ पर ये सब बरकतें ना होती, जो है जिसका ज़ाहिरी सबब मेरे दादा हैं, हमारे दादा नहीं इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, तो ये लोग आबाद ना होते, इसलिए यहाँ पर जो हुकूमत होनी चाहिए हमारी होनी चाहिए। तो इन्होंने लोगों ने बहुत वाक़यात लिखे हैं इसके बारे में। तो इन्होंने कोशिश की कि भई ठीक है हुकूमत हासिल करने की इन्होंने कोशिश की, तो इन्होंने राब्ता किया वहाँ पर अपने जो है माँज़ात जो भाई थे ना इनके, यानी शाम के अंदर जो रहते थे उनके साथ इन्होंने राब्ता किया। राब्ता करने के बाद वो एक अच्छी खासी फ़ौज लेकर आए और उनके ज़रिए से जो है इनकी बनु खुज़ा के साथ, बनु बकर के साथ लड़ाइयाँ हुई। इनके बहुत तफ़सीली वाक़यात किताबों के अंदर मिलते हैं कि ये हुआ, फिर वो हुआ। यानी आखिरकार नतीजा ये निकला कि लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद जो है बनु खुज़ा को और बनु बकर को मक्का खाली कर देना पड़ा, कि भई मक्का खाली कर दो। अब बनु खुज़ा और बनु बकर जो है मक्का छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब मक्का के अंदर काबा के ऊपर जो है कब्ज़ा हो गया कुसै का और कुसै जो है वो है कुरैशी। तो उन्होंने जितने कुरैश इधर-उधर मुंतशिर थे तमाम कुरैश को लाके मक्का के अंदर आबाद किया। बनु खुज़ा के, बनु बकर के जो मकानात थे वो इनको अलाउड किए कि भई तुम जो इन मकानात के अंदर आओ और इन मकानात के अंदर ही रहो, अब ये तुम्हारे हैं, तुम ही ज़िंदगी गुज़ारोगे। तो ये यहाँ से कुसै वो शख्स हैं, वो वो कुसै वो इंसान है जिसकी वजह से कुरैश को उरूज हासिल हुआ। कुरैश एक कौम बनकर उभरे, ये कुसै की वजह से। फिर उन्होंने जो है कुरैश के अंदर वो क्योंकि शाम को भी देख चुके थे, वहाँ पर वो जो एक हुकूमत का निज़ाम होता है उसको भी अच्छे तरीके से देख चुके थे क्योंकि जो इनके वालिद थे दूसरे, इनकी यानी कि इनकी वालिदा के जो शौहर थे वो अपने इलाके के बड़े नवाब थे, तो ये वहाँ पर अच्छी चीज़ों को देख चुके थे कि अच्छा ऐसा होता है। तो इन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाके यहाँ मक्का के अंदर अप्लाई किया इसको, यानी कि मक्का के अंदर उसको राइज किया कि भाई एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए, एक निज़ाम ये भी होना चाहिए, ये सिस्टम यानी उस बदवी कौम को मदनियत से यानी शहरियत से उसको मुतासिर वो करवाया कि भाई हम एक मुतमद्दिन कौम, एक अच्छी कौम, एक ऐसी कौम के बन के उभरेंगे कि जो जिसके अपने उसूल होते हैं, अपने सब वो रूल्स होते हैं और काम उसके ज़रिए से होगा। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद डाली, जिसके अंदर सिकाया है, हिजाबा है, रिफ़ाहा है और दारुन नदवा है, बहुत सारी चीज़ों की यानी कौम की तरक्की के लिए बहुत सारी चीज़ें कुरैश को दी। ये देने वाले कौन थे? ये कुसै थे। तो इसलिए कुसै का दर्जा बहुत बड़ा था। वो कुसै ने तमाम कबीलों को, तमाम कुरैश को जमा करने के लिए दारुन नदवा भी बनाया। यानी वो दारुन नदवा मतलब एक मजलिस मुशावरत कि एक ऐसी टीम के जहाँ पर आकर जो है कुरैश के तमाम कबीले आके मशवरा करते थे कि भाई हमें ये चीज़ है, इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है। ये तमाम चीज़ों का आके वहाँ पर मशवरा होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, तो हिजरत फरमाने के वक़्त में जो कुफ़ार का जो मशवरा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए, तो ये भी उसी दारुन नदवा में हुआ जो कि किसने बनाया था? कुसै ने बनाया था। समझे कि नहीं? तो ये इस तरीके से यानी कि कुसै ने लोगों को बहुत कुछ दिया इसलिए लोगों के दिलों के अंदर कुसै की बहुत अहमियत थी कि भई अगर कुसै ना होते तो ये कुरैश जो आज दिखाई दे रहे हैं, तो ये कुरैश की ये नौयत ना होती बल्कि कुरैश जो है 2 घर वहाँ, 4 घर वहाँ, 4 घर वहाँ इसी तरीके से ये मुंतशिर होके ही खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम नक्शे इसलिए सजाए कि अब इस कुरैश के ज़रिए से, इस अरब कबीले के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को पूरी इंसानियत की हिदायत का काम लेना था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे-ऐसे असबाब इसके अंदर मुहैया फरमाए कि कुसै को बनाया कि भाई कुसै आओ और आके इस कबीले को थोड़ी ताकत दो और जमा करो ताकि इस कबीले के अंदर से जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने जो है दीन का काम ले सके। तो इस तरीके से इसके लिए ये असबाब पैदा हो गए।
اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات ہیں قصی کی زندگی کے، لیکن قصی کی اہمیت کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھئی قصی وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے قریش کو قریش بنایا۔ اب قریش کہتے کس کو ہیں، اس کے اندر بھی تھوڑی تفصیل ہے، وہ تھوڑا مختصراً عرض کر دوں کہ قریش کے بارے میں مشہور ہے کہ قریش جو ہے قصی کے پردادا دادا پرداداؤں میں سے ایک آدمی ہے فہر۔ فہر کی جو اولاد ہے اس اولاد کو جو ہے قریش کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، فہر کے جو دادا تھے نظر، نظر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ بہرحال چاہے نظر کی اولاد قریش ہو یا جو ہے فہر کی اولاد قریش ہو یا جو ہے اس سے بھی آگے الیاس کی اولاد قریش ہو، تو بہرحال یعنی کہ قریش جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد کو نہیں کہا جاتا، یہ بعد میں یعنی کہ الیاس سے یا نظر سے یا فہر سے یہ قریش شروع ہوئے۔ یہاں تک جو ہے قصی کا تذکرہ تھا۔ آئندہ مرتبہ جو ہے جو مین دو چار جو حضرات اور ہیں جن کی زندگی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے جن کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنی ضروری ہے، ان کے بارے میں عرض کیا۔